मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से टीएमसी के विधायक हैं अमीरुल इस्लाम। पूरा मुर्शिदाबाद ही टीएमसी का गढ़ है और यहां के शमशेरगंज में जब स्थानीय विधायक अमीरुल इस्लाम पहुंचे तो लोग भड़क उठे। विधायक पर आरोप लगाने लगे कि इन्हीं के इशारे पर सारी हिंसा हुई है। वहां जो हंगामा हुआ वो नवभारत के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। देखिए क्या कह रहे थे लोग। किस तरह से यहाँ पर जो गुस्सा है यही किया है अमीरुल इस्लाम, यही किया है, यही बैठ के किया है सब कुछ, यही बैठ के सब किया है अमीरुल इस्लाम, सब कुछ किया है यही। देखिए किस तरह से लोगों को गुस्सा है। गाड़ी में धक्का देकर चला गया, धक्का देकर चला गया, मेरे को धक्का देकर चला गया, हम मर जाते अभी गाड़ी में चक्कर। देखिए यहाँ पर एमएलए की तरफ से जो है कोशिश की गई थी यहाँ पर रोकने की, लेकिन जो है यहाँ पर आप देखिए गुस्साई भीड़ ने जो है उनको घेर लिया था। कुल मिलाकर पूरे मुर्शिदाबाद में हिंसा के निशान चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि वहां क्या हुआ है, कैसे हिंदुओं के परिवारों को निशाना बनाया गया, किस तरह से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और बॉस, जब घरों पर बम से हमले के आरोप लगे, घरों को आग के हवाले कर दिया जाए, घर में सिवाय राख के कुछ नहीं बचेगा, तो लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खुद राख बन जाने का इंतजार करेंगे क्या? शायद हमलावरों का मकसद यही रहा होगा, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही। देखिए कैसे घरों को लूटने के बाद आग लगाई गई, जरा उस पर एक रिपोर्ट देखिए। कुछ घर ऐसे हैं जिन पर ताले नहीं हैं, और वो इसलिए क्योंकि ताले लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस घर में कुछ बचा ही नहीं है कि अब इस घर पर ताला लगाया जाए। आप देखिए इस अलमारी के जो है निशान आपको साफ जाहिर करेंगे कि किस तरह से लॉकर को तोड़ा गया। यहाँ पर जो सोना ज्वेलरी जो कुछ उनको मिला, जो यहाँ पर सब कुछ उनका लूट लिया गया। जितना भी सामान यहाँ पर था वो लूटने के बाद इन्होंने आगजनी की। जो परिजन है वो कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन यहाँ उनका कहना है कि ये खिड़की से कई ऐसे बॉम्ब हैं, देसी बॉम्ब को जो है चार्ज किया गया, इसलिए ये पूरा कमरा जो है जलकर खाक हो गया है। लगभग हिंदू परिवार यहाँ से दूर जा चुके हैं, घर पर ताले लगे हैं, और जो बचे कुछ लोग हैं वो देखिए अपना पूरा का पूरा सामान लेकर जो है वो सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में जिस पैटर्न पर हिंसा और आगजनी की गई, क्या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि अभी तक की जांच में जो पता चला है वो हैरान करने वाला है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीएफआई का नाम भी आ रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा सोची समझी साजिश थी कहा जा रहा है। प्लानिंग के तहत पुलिस को रोकने की रणनीति बनी थी। हाईवे पर पुलिस को 2 जगहों पर रोका गया, जिससे पुलिस गांव तक पहुंच नहीं पाई, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा की गई। एसडीपीआई पर अफवाह फैलाने का आरोप है। घर घर जाकर वक्फ कानून के खिलाफ भड़काने का आरोप है। अफवाह फैलाई गई कि केंद्र सरकार मुसलमानों की संपत्ति छीन लेगी, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि प्लानिंग के तहत हिंसा की गई थी। पुलिस को हाईवे पर फंसा दिया गया और अंदर गांव में हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा था। जरा इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। ये इलाका जो है वो एंट्री पॉइंट है। जिस गांव में हमले हुए हैं, जिस गांव में लगातार जो है आगजनी हुई, और यही सोचे हुए पुलिस अंदर दाखिल हो ही नहीं पाई। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये हिंसा सिर्फ नेशनल हाईवे की नहीं है, लेकिन अंदर जो है एक सोची समझी साजिश के तहत जो है इसे जो है अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक समुदाय को अपने निशाने पर लिया जा रहा है, उनके घरों को, दुकानों को जो है आग के हवाले किया जा रहा है। बंगाल में वक्फ बिल जो अब कानून बन चुका है, उसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा। ममता बनर्जी सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रदर्शनकारी लगातार हिंसक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी बंगाल में कई जगह हिंसक प्रदर्शन किए गए। दक्षिणी 24 परगना में हिंसक प्रदर्शन होने की खबर है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ी में आईएसएफ ने आग लगा दी। पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई है कहा जा रहा है, और यह आज की घटना बता रहा हूं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है, लेकिन जिस तरह से पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई, वहां पर जो आगजनी हुई, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी बंगाल में लगातार इस तरह का प्रदर्शन भड़कता जा रहा है। दरअसल वक्फ बिल के खिलाफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर निकल आए थे। ये लोग भड़काऊ अंदाज में वक्फ बिल को वापस लेने की मांग कर रहे थे। सड़क को ब्लॉक करके काफी देर तक नारेबाजी प्रदर्शन चला। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता सियालदा जाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान पुलिस से भी इनकी झड़प हुई। जब बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये तस्वीरें देखिए। पुलिस ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ाकर वहां से खदेड़ दिया। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवारों के साथ जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है, और उसके भी
उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं टीएमसी नेताओं के, वो और ज्यादा शर्मनाक है, जो हिंदू परिवारों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसे। सत्ताधारी टीएमसी नेताओं से यह उम्मीद थी कि वो इस हिंसा पर अपनी नाकामी स्वीकार करेंगे, जान बचाकर भागे हिंदू परिवारों को वापस लाने का भरोसा देंगे। लेकिन आप टीएमसी के नेताओं को सुनेंगे तो वो तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंसा और भड़क जाए। टीएमसी के सांसद बापी हलदर ने कहा कि कोई वक्फ संपत्ति की तरफ नजर उठाकर देखेगा तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि सब ठीक है, बंगाल से बंगाल के अंदर ही पलायन हो रहा है। बाप रे बाप, आप सुन रहे हैं? मतलब लोग अपना घर छोड़ के गए तो क्या हुआ, बंगाल के अंदर ही ना गए हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा पलायन से। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान कह रहे हैं कि वक्फ कानून अगर वापस नहीं लिया तो मोदी जी पूरा भारत बंद हो जाएगा। आप टीएमसी के नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी सुनिए। लेकिन हम लोग बोले आफ्टर ऑल ये बिल अगर विड्रॉ नहीं किया मोदी जी तो संपूर्ण भारत बंद हो जाएगा, उसको किसान बिल का ऐसा हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। आप सोचिए बॉस, बंगाल के मंत्री कैसी भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर ही तो पलायन हो रहा है, इसके लिए हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है इनके लिए। सवाल पूछने पर गुजरात दंगों की बात कर रहे हैं। और तो और टीएमसी के मंत्री यहां सीधे सीधे देश के संघीय ढांचे को चैलेंज कर रहे हैं, संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंगाल में परिस्थिति नहीं है कि वक्फ कानून लागू हो जाए। ऐसी भाषा बोलने या दंगाइयों का ऐसी हिंसा करने का दम कहां से आ रहा है, उसकी क्रोनोलॉजी समझिए। खुद सीएम ममता डंके की चोट पर कह चुकी हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब जब मुख्यमंत्री बोल रही हैं तो मंत्री बोलेंगे। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय दर्द में है, वो आहत है, उनका दिल दुखा है। अब जब मुस्लिम भीड़ की हिंसा को ममता बनर्जी उनका दर्द बताकर एक तरीके से जस्टिफाई करेंगी तो हिंसा रुकेगी कैसे? उसको तो लग रहा है कि हां मैं दर्द में हूं तो मैं तो यही करूंगा। इतना ही नहीं, इसी साल फरवरी में ममता बनर्जी खुद मुसलमानों को उकसाने वाले बयान दे रही थी। आप खुद सुनिए, 2 महीने पहले ममता बनर्जी किस तरह से एक तरीके से मुसलमानों को भड़का रही थी। बीजेपी ने अब ममता का यह बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया। যে অশ্লীল কথা বলছেন, একটা ধর্মের নামে এত কুৎসা করছেন, একটা অপপ্রচার করছেন, একদিন তারা যদি একটা আন্দোলনের ডাক দেয় আপনি নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন তো? मुर्शिदाबाद में पीड़ित हिंदुओं ने इंसाफ का इंतजार करने के बजाय जान बचाकर भागना सही समझा, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पहले दिन से उग्र भीड़ के सामने सरेंडर मोड में दिख रही हैं, उसे देखकर शायद उन्हें ममता सरकार से इंसाफ की उम्मीद बची नहीं। आप ममता बनर्जी का थोड़ी देर पहले का बयान देख लीजिए, वो हिंसक भीड़ के सामने प्लीज प्लीज कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से और परमिशन के साथ लोकतांत्रिक आंदोलन करने का हक सभी को है, लेकिन वह कोई भी हो, एबीसीडी बोल रही है भाई, नाम नहीं ले पा रही। आप लोग कृपया कानून को अपने हाथ में न लें, कृपया। कानून को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग उकसाएंगे लेकिन उनके जाल में ना फंसें। जो अपना दिमाग ठंडा रखेंगे जीत उन्हीं की होगी। मतलब यहां भी दोष कोई उकसाया होगा तभी ऐसा कर दिया भाई, नहीं तो ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, इतने मासूम हैं। ये है ममता बनर्जी का रवैया। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी कैसे एक तरफा मुसलमानों के साथ खड़ी दिख रही हैं और हिंदुओं की पूरी तरह अनदेखी कर रही हैं, उसकी चर्चा हर तरफ है। वक्फ कानून पर ममता बनर्जी को मुसलमानों का दर्द तो तुरंत दिख जाता है, वो समझ जाती है कि मुस्लिम समुदाय दर्द में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा। इस पर खुलकर क्यों नहीं बोल रही? ममता बनर्जी मुसलमानों को तो यह भरोसा देती है कि मुस्लिम और उनकी संपत्ति को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन यही भरोसा वो हिंदुओं को दे पा रही है क्या कि तुम्हारी संपत्ति कोई नहीं छुएगा, तुम अपने घर में रहो, कोई तुमको वहां से पलायन की जरूरत नहीं है?